बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल फॉर्मेस सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अच्छा सर, आपके साथ हम काफी अरसे से वीलॉग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम भी हो चुका है, लोग जानते भी हैं आपको, आपकी पेशेंट गोइयां भी जानते हैं। सर आपने हमेशा एक बात की है, जब नवंबर के महीने में खान साहब ने फैसला किया था कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, तो 26 नवंबर को जो अफसोसनाक वाकया हुआ, उस वक्त भी आपने ये कहा था कि आपको लगता है यही है कि एहतजाज से मामला हल नहीं होगा, मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा। अब एक बार फिर पाकिस्तान तरीके साहब को मुज़ाकरात की पेशकशें की गई, खान साहब से मुलाकातें हुई, अमेरिका से वफ्द आया, गंडापुर साहब ने खान साहब से खास तौर पे मुलाकात की, पैगाम पहुंचाया अहम हलकों का। लेकिन अब रिसेंटली खबर ये आई है कि खान साहब ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया है और इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के बजाय अवाम को मुतहर्रिक करने का फैसला किया है। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले भी जब अवाम निकले थे तो वो रिजल्ट ले नहीं सके थे जो चाहिए था? क्योंकि अल्टीमेटली सबका मकसद यही है इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, उनकी लीडरशिप के, खान साहब को किसी भी तरह से जेल से बाहर लाया जाए, जो कि हमने देखा कि 2 साल से इस तरह की कोई तहरीक शुरू हो नहीं सकी अब तक। और उस इसी वजह से स्टेटमेंट्स कुछ कुछ इस तरह के आए कि लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और उनके लीडर के कुछ इस तरह के बयानात हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, आर्मी चीफ के लिए, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो अगर वो अपने रवैये में थोड़ी सी लचक और नरमी दिखाएं तो खान साहब के लिए रिहाई का रास्ता निकल सकता है, और रिहाई का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही निकलेगा। लेकिन खान साहब ने एक और अहम फैसला किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रेशर डलवाऊंगा, अवाम के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, जून के महीने में आपको कोई एहतजाजी तहरीक शुरू होती नजर आ रही है या अल्टीमेटली मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा? बिस्मिल्लाह। देखें, मैं तो रेगुलर यही कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये भी इस चीज़ पे मैं अटल हूँ। मैंने कहा था 72 घंटे अहम है, जिसमें कोई ना कोई चीज़ निकलेगी। उस 72 घंटों में जो था अलकादर जो है वो 5 जून को फिक्स हुआ। साथ ही 27 से 28 तारीख मैंने कहा था कमर दर्द सोर है, यानी कि मून जो है टोरस में, उसके नतीजे सही होते हैं। आज 29 तारीख है, आज मून जो है 3rd हाउस में और जमनाई में। अच्छा, इसमें खान साहब ने फिर कह दिया जी हम तहरीक का ही आगाज करेंगे। बात यह है कि जाहिर है अमेरिका से भी कोई डेलीगेशन आया डॉक्टर्स का। वो हम खुल के बात तो नहीं आई, लेकिन मैं तो नॉलेज ऑफ जफर से देखता हूँ, तो मैं खबरों की तरफ तो नहीं भागता। तो नॉलेज ऑफ जफर यही कहता है कि जी मुज़ाकरात बिल्कुल हुए होंगे और एक जगह पे आके डेडलाइन हो गई होगी, स्टॉप कर गए होंगे। वो यही होगा जो मैं समझता हूँ कि खान साहब यही कहते होंगे, मैंडेट का चोरी होना, फॉर्म 47 की बात हुई होगी लाजमी। उसके बाद स्टैब्लिशमेंट के हवाले से ये बात हुई होगी 9 मई की माफ़ी मांगो। खान साहब कहते होंगे 9 मई मैंने किया ही नहीं, इसका जुडिशियल कमीशन बनाओ। यानी कि इस तरह की ये बात फिर एक जगह पे आके खड़ी होगी। और मैंने बारहा कहा है कि इसका रास्ता यही है कि भाई 9 मई को इंडिया ने हमला किया, 10 को हमने जंग जीत गई। इसका एक ये ऐसे ही है, हल निकाल के निकल जाए। लेकिन डेड लोग मैं ही समझता हूँ कि यहीं पे आया होगा। अब अगली बात है कि 31 मई को मैं फिर कहता हूँ कि वीनस जो है खान साहब के हाउस में आ रही है, और इस वक्त भी खान के 4th हाउस में मंगल बैठा है जो पावर दे रहा है। बात यह है कि खान साहब ने 1 to 1 की बात की थी कि मुझसे मुज़ाकरात हो, और बाजी लीमा अपनी बहनों के साथ कह रही थी कोई भी बात है हमसे की जाए। तो बात तो चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर जफर से कह रहा हूँ, लेकिन आगे कहीं फुल स्टॉप लग जाता है। उस फुल स्टॉप के आगे कोमा लगना चाहिए। कोमे के साथ आगे बात शुरू होगी, वो कोमा लगने नहीं देते। कि पीटीआई में ऐसे लोग हैं जो मैं समझता हूँ जो फुल स्टॉप करवा देते हैं। लेकिन अब बात तो 1 to 1 है। मैं अभी भी उम्मीद के साथ हूँ 31 मई ने आना है, और 31 मई में मोहब्बत की देवी यानी कि कुछ सेंटर का रास्ता फिर निकलेगा, ये बात चलेगी। अहम बात यही है कि आज 29 है, और आज मेरा ख्याल से एक केस और लगा हुआ है 9 मई के हवाले से, और आज ही खान साहब का बड़ा बयान आ गया है। और इस बयान में हुकूमत जो है एग्रेसिव होती है, क्योंकि पहले हुकूमत का एक्शन होता है तो खान साहब का रिएक्शन होता है। आज खान साहब ने एक्शन लिया तो इसका रिएक्शन ये आ सकता है कि हाई कोर्ट में ये कहा जा सकता है, हाई कोर्ट में
कि जी ये जो 9 मई वाला मामला है इसको डायरेक्शन दे दी जाए कि जी नीचे सुना जाए, यानी कि वो बात लंबी हो जाएगी। अब एक बात और है, आज ही खान की बेल होती है, तो ये सब्ज ग्रीन सिग्नल समझ लेना। 5 और ग्रीन सिग्नल जब समझेंगे तो 31 से बर्फ पिघलेगी, 5 को बुशरा आ सकती हैं क्योंकि पेशेंट हुई है ना, और उसके बाद बर्फ पिघल जाएगी। नहीं तो 6 तारीख से, जो मैंने पहले भी कहा है, दमादम मस्कलंदर होगा। 11 क्या कहते हैं जून तक खप्पर योग है, टीटो पार्टी होगी, दोनों ग्रुप एग्रेसिव होंगे, चाहे वो सरकार कहें चाहे वो इमरान खान कहें, रिजल्ट जीरो होगा, कोई विन नहीं करेगा। ये मेरा चैलेंज है, इसको लिख ले, कोई तरीक नहीं होनी, फिर बाद निगोशिएशन, फिर टेबल टॉक पे, इसे वेस्ट टाइम कह रहे हैं। आज भी मैं ये कहता हूँ निगोशिएशन होगी, टेबल टॉक होगी, 10 दिन के बाद भी होगी, 5 दिन के बाद भी होगी। अब बात ये है, हुकूमत ये सोचेगी हमने जंग जीत ली, हुकूमत सोचेगी अब हमें खान की कोई जरूरत नहीं, माशी हालात को हम बेहतर करना शुरू करेंगे, खान फारग। खान ये सोचेगा ये मुझे कमजोर समझ रहे हैं, तो इसलिए एग्रेसिव स्टाइल दोनों लेंगे। मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे फूंक के कदम रखने की जरूरत है। मुझे तो खास तौर पे खान की जरूरत है, अवाम को भी, ये दानश्वर जो समझदार लोगों ने ये पता है कि खान की जरूरत है। खैर अभी हाथ से निकला कुछ नहीं है, 31 से 5 के अंदर आप पिघलती हुई दीवार देखेंगे जी, बर्फ की दीवार को पिघलता हुआ देखेंगे जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, इससे पहले हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक शुरू की, उसके बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ इस बार भी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान करती है और आवाम को सड़कों पर निकालती है, मोबिलाइज करती है पब्लिक को, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बार फिर मुश्किलात आप बढ़ती देख रहे हैं? देखिए मैं बड़ी एक मुख्तसर सी बात करता हूँ। ये हमारे जो इसमें मौजूद हैं सेनापति चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनका नाम है AM आसिम मुनीर, मरीख और सूरज के मालिक हैं। जब जंग हुई थी तो मैंने सारे उधर के सेनापति इंडिया के और सारे जो एयर मार्शल हों या वो क्या कहते हैं एडमिरल हों, मैंने और इधर के अपने एयर मार्शल एडमिरल के हवाले से मैंने कहा था हमारे जो आसिम मुनीर है पावर रखते हैं सूरज और मरीख की बुनियाद पे। एक बात, दूसरी चीज मैंने कहा नाम बढ़ेगा, वो तो आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो गए, फील्ड मार्शल भी हो गए। ओ भाई अभी तो चार्ल्स के पास मेरे ख्याल से 6 फूल है, मेरे ख्याल से वो भी फील्ड मार्शल है। तहरीक इंसाफ जितनी फ्रंट पे जाएगी, अवाम जितनी, या सोशल मीडिया जितना फ्रंट पे जाएगा, हासिल कुछ नहीं होगा। ये मैं साफ कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट, मैंने इसलिए आपके सवाल में बात शामिल नहीं थी लेकिन मैंने इंक्लूड की जान के। मैंने आज से 1 साल पहले एक पेशन गोई की थी कि मुझे 2025 में इमरान खान और हमारे सेनापति इकट्ठे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने एक पेशन गोई की और इसमें आज मैंने रिपीट इसलिए की है कि आपको आइंदा आने वाले टाइम में मैं ये दिखाऊंगा। तहरीक का कोई फायदा नहीं है, पहले से ज्यादा यानी कि एक्शन लिया जाएगा, मैं समझ रहा हूँ। अब लोग मुझे कहेंगे खान साहब आप तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं, आप सरकार की बोल रहे हैं, और भाई मैं सितारों के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि 11 जुलाई को दोबारा खप्पर योग लगेगा और 7 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें हुकूमत कमजोर होगी, ये बात पक्की है, लेकिन नुकसान बहुत हो गया होगा। जैसे मोदी की हुकूमत कमजोर होगी, इस तरह मेरे मुल्क के पाकिस्तान की होगी। इसका हल वाहिद ये है कि 5 जून को कोई पॉजिटिव फैसला कर ले। ये मैं पेशन कोई कर रहा हूं, ये कोई मैं चाहत का इजहार नहीं कर रहा, या मैं ये कोई समझा नहीं रहा। हर आदमी की चाहत इसी तरह की होगी जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन मैंने अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी नॉलेज ऑफ जफर मैंने साफ कह दिया है, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा 5 तारीख के बाद। अगर 5 को आपने कोई पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल ना दिखाया, पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल दिखा दिया, पूरे मुल्क में शांति और हर चीज ठीक होगी। और मैं ये कह रहा हूं, क्रेडिट ले ले सरकार, क्रेडिट ले ले सरकार, कौम एक पेज पे है और अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी।